हे गाइस, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल हाई फाई एजुकेटर में स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज लेकर आ गए हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस, जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाता है बीएससी एग्रीकल्चर का। अगर आप पेपर दे रहे हैं तो उसमें पूछा जाता है कि कौन सी औषधि कीटनाशी भी होती है। तो आपको बता दूं, जो औषधि होती है एक होती है डीडीटी, जो कि औषधि भी है और इसे कीटनाशी भी कहते हैं। चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि द्रव की कौन सी अवस्था विद्युत की सुचालक है। तो द्रव्य की जो अवस्था है प्लाज्मा, जो कि विद्युत की सुचालक है। चलिएगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि गुणित अनुपात के नियम को सबसे पहले किसने दिया था। तो गुणित अनुपात के नियम को जो सबसे पहले दिए थे वो लैंडोल्ट थे। सो गाइज, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है कि लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो लाल दवा का जो रासायनिक सूत्र है वो है KMnO4। ध्यान दीजिएगा, 4 इस तरह लिखा गया क्योंकि टाइपिंग करते वक्त वो नीचे लिखा नहीं जा पा रहा था, इसलिए ये मिस्टेक है और ये सभी मिस्टेक मिलेगा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि बताइए कि खाने के सोडा का सूत्र क्या है। तो खाने के सोडा का जो सूत्र है वो है NaHCO3। सो गाइज, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि बायल की नियम में कौन सी राशि स्थित है। तो बायल के नियम में जो राशि स्थित है वो है ताप। कौन सी राशि स्थित है? ताप है। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सभी स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए। सो गाइज, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता? तो वो तत्व है हाइड्रोजन, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। चलिए गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे अधिक अक्रिय तत्व कौन सा होता है। तो सबसे अधिक जो अक्रिय तत्व होता है वो हीलियम होता है। कौन सा होता है? हीलियम। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व जो है वो है क्लोरीन। कौन सा है? क्लोरीन है। चलेगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें आवर्त की संख्या जो है वो 7 है। चलेगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो था वो है परमाणु क्रमांक, उसमें है। तो उसका आधार क्या है? परमाणु क्रमांक। सो गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि घरेलू बैटरियों में क्या प्रयोग होता है। तो घरेलू बैटरियों में जो प्रयोग होता है वो गंधक का अम्ल होता है। गंधक का अम्ल होता है। सो गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि यूपी कैटेट में भी पूछा गया है और BHU के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaOH2। चलिएगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन केमिस्ट्री पूछा गया है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है। चलिएगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि विटामिन A की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन A की कमी से जो रोग होता है वो रोग होता है रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी होता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बहुत ही अच्छा पूछा जाता है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि क्या घी में विटामिन C पाया जाता है। तो गाइस, घी में विटामिन C नहीं पाया जाता। चलेगा, इस नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि साबुन बनाने के लिए कौन से तेल का उपयोग लाया जाता है। तो साबुन बनाने के लिए जो तेल का उपयोग किया जाता है वो होता है वानस्पतिक तेल।
चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ग्रेफाइट किसका अपरूप है। तो ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अपरूप है। किसका? कार्बन का। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ग्रेफाइट विद्युत का क्या है। तो ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक है। सो गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कार्बन का शुद्ध रूप क्या है। तो कार्बन का जो शुद्ध रूप है वो है हीरा। सो गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जिप्सम का सूत्र क्या है। तो जिप्सम का सूत्र है CaSO4.2H2O। ध्यान दीजिएगा, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि चूने के जल में Cl2 गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है। तो चूने के जल में Cl2 गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। सो गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि क्लोरीन अपना विरंजक गुण किस क्रिया के आधार पर दिखाती है। तो क्लोरीन अपना विरंजक गुण जो किस क्रिया के आधार पर दिखाती है, वो ऑक्सीकरण क्रिया के आधार पर दिखाती है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसलिए चैनल पे अगर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और लाइक्स ज़रूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब के साथ शेयर भी कर दें उन सभी ग्रुप्स और व्हाट्सअप और सोशल मीडिया पे। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है। तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? मीथेन रहता है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि एलपीजी में कौन सी गैस मुख्यतः होती है। तो एलपीजी में जो गैस होती है वो होती है ब्यूटेन। सो गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखा करिए। सो नेक्स्ट में पूछा जाता है सबसे भारी धातु कौन सी होती है। तो सबसे भारी धातु जो होती है वो एस्मोनियम होती है। ओस्मोनियम जो कौन सी होती है? सबसे भारी धातु होती है। वही पूछा जाता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। तो सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम होती है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है कि बताइए कि सोडियम का लैटिन नाम क्या है। तो सोडियम का जो लैटिन नाम होता है वो नट्रियम होता है, नेट्रियम। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सिल्वर का चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि सिल्वर का चलिए गाइस नेक्स्ट पूछते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि सिल्वर का लैटिन नाम क्या है। तो सिल्वर का जो लैटिन नाम है वो अर्जेंटम है। क्या है? अर्जेंटम है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता था। तो वो खनिज था पिच ब्लेंड, जिससे पहले रेडियम प्राप्त किया जाता था। चलिए गाइस नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम जो है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। सो गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है या अंतर आता है। तो भार क्या होता है? उसका बढ़ता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव है। तो पारा ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर क्या है? द्रव्य है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है या बना होता है। तो वो होता है टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ जिसे कहा जाता है वो उसे किसको कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है कि हाथ से गैस या हंसाने वाली गैस किस नाम से जानी जाती है। तो वो नाम जानी जाती है नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस आज हमने आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जो कि आपके एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपसे यही कहूँगा कि अगर हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको 999 रुपये की फ्री कोर्स दी जा रही है।
जिसका PDF हम पहले सेल करते थे बच्चों को, लेकिन आपको फ्री में दिए जा रहे हैं। इसलिए आपसे यही कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि 1 महीने के अंदर हम आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए तैयारी करा रहे हैं। तो चलिए गाइस, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।